विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे शरीर के नॉर्मल बढ़ने के लिए और विकास के लिए विटामिन्स बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और इनकी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के कंपैरिजन में बहुत कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। इन आवर बॉडी अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन्स। हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी संख्या में जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक जो चेंज होते हैं हमारे बॉडी में, वे विटामिन की प्रेजेंस के कारण ही होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन दीज इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैन नॉट स्टार्ट। और यदि हमारी बॉडी में विटामिन्स नहीं होंगे या विटामिन्स की कमी होगी या विटामिन्स की प्रेजेंस नहीं होगी, तो जो ये चेंजेस हैं हमारी बॉडी के लिए, जो महत्वपूर्ण चेंजेस है, वो शुरू नहीं हो सकते हैं। विटामिन्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स को सुरक्षा करने वाला भोजन भी कहा जाता है। एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़, जैसा कि वे हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट विटामिन्स आर, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वी कॉम्प्लेक्स में V1, V2, B6 एंड B12 ये सारे आते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। विटामिन्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मतलब पानी में घुलने वाले विटामिन्स। दीज विटामिन्स डिजॉल्व इन वाटर, ये विटामिन्स पानी में घुल जाते हैं। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन बी और सी जो हैं वो पानी में घुलने वाले विटामिन हैं, इन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, मतलब कि फैट में घुलने वाले विटामिन्स। दीज विटामिन्स डिजॉल्व इन फैट, ये विटामिन फैट में घुल जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन ए, डी, ई और के फैट में घुलने वाले विटामिन हैं। विटामिन डी इज़ सिंथेटाइज्ड इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से मिलता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य की रोशनी में हमारा शरीर सूर्य की रोशनी से विटामिन डी को ग्रहण करता है, सिंथेसाइज कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसके बाद आपकी ये टेबल दी गई है, एक टेबल 2.1, विटामिन दियर सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस इन द बॉडी। मतलब विटामिन्स, उनके प्राप्त करने के स्रोत और उनकी हमारी बॉडी में महत्व, उनका हमारी बॉडी में क्या महत्व है, इनकी टेबल है आपकी। विटामिन्स, मेन सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस। विटामिन ए किस किस से मिलता है हमें? मिल्क, बटर, कैरेट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगोज, कॉड लिवर ऑयल, पपायाज, इन सब से। किस किस से? दूध, मक्खन, गाजर, अंडा, हरी सब्जियाँ, आम, तेल, पपाया, इन सब से। इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। यह किस लिए आवश्यक है? अच्छी आँखों की रोशनी के लिए, अच्छी स्किन के लिए और अच्छे बालों के लिए। इन सब के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन बी किससे मिलता है हमें? मिल्क, एग्स, मीट, पोटैटोज, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, व्हीट एंड राइस। कि दूध से, अंडे से, मीट से, आलू से, खमीर से, हरी सब्जियों से और अनाज, जो कौन कौन से? गेहूं और चावल, इन सब से मिलता है विटामिन बी हमें। इट इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। यह है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है, वो हमारा दिल, हमारी नर्व्स और हमारे मसल्स के ढंग से कार्य करने के लिए और उनके बढ़ने के लिए आवश्यक है।